जय जनार्दन दर्शक बंधु। कल हमने बात किया था कि जो 2032 है उसमें पृथ्वी पर एक संकट आ रहा है, क्योंकि एक जो एस्टेरॉयड है जो जिसको बोला जा रहा है सिटी किलर एस्टेरॉयड, वो दुनिया में स्ट्राइक करेगा तो बहुत बड़ा तबाही आएगा। तो एटलीस्ट पूरा दुनिया तो ख़त्म हो ना हो, बड़ा शहर ख़त्म हो जाएगा, या फिर अगर वो समुद्र में एरिया में पड़ता है तो सुनामी टाइप का चीज़ होगा। वो सब खतरा बता रहे हैं। और उसका कॉरिडोर का कहाँ-कहाँ है, कहाँ से जाएगा, कैसे आएगा, मतलब कौन-कौन सा कंट्री के ऊपर उसका डेंजर है, उसके विषय में भी हमने बात किया। तो उसका जो रिस्क कॉरिडोर है उसमें भारत भी आता है। तो भारत का जो बंगोपसागर एरिया है वो उसमें गिर सकता है, उसका रिस्क कॉरिडोर में वो आता है। सिर्फ यही नहीं, दूसरे कंट्रीज में हमने बात किया था। तो एक चीज़ तो ये है कि जब दुनिया धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 2030 की ओर जा रहा है, तब ये सब चीज़ हो रहा है। और फिर एक चीज़ हमने बोला था पहले, बहुत साल पहले से ही हम बोल रहे हैं कि 2025 एक गुरुत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट ईयर है। जिस ईयर में बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट हो सकते हैं, जिसका रीज़न ये होगा जो कि क्या करेगा ना, वार वार टाइप का सिचुएशन पहले आगे जाकर क्रिएट करेगा। वैसे तो 2022 से ये शुरू हो चुका है, लेकिन ये एक्सेलरेट होगा 2025 से। क्यों? क्योंकि 2025 में ही मीना शनि का योग है, मार्च 29 में वो हो रहा है, जिस वक्त 6 प्लैनेट्स एक साथ आएंगे। और ये जो है अभी 1-2 महीना का बात है, बच अभी 1-2 महीना ही बच गया। उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जितना नज़दीक ये डेट आ रहा है, ये महीना आ रहा है, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसा हो रहा है जो पहले शायद ऐसा नहीं होता था। जैसे फॉर एग्जांपल, अर्थक्वेक का होना ठीक है, पहले होता था, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली होना, इतने जगह पर होना और इतनी बार होना, ये नहीं होता था। तो आज एक न्यूज़ आप देखोगे कि कल क्या हुआ है ना, भारत का और जो बिहार, दिल्ली और ये जो नेपाल का एरिया का जो है, उसमें एक भूकंप भी आया है। तो आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो एक जो समय होता है ना, प्रलय का समय होता है, चेंज होने का समय होता है, वो आने से पहले वो एक बार में नहीं आता है। लोग सोचते हैं कि एक बार में कुछ हो जाएगा, सारा चीज तबाह हो जाएगा। नहीं, वो तो है, प्रलय वो लास्ट को जब होगा होगा, लेकिन प्रलय का आने से पहले संकेत होता है, थोड़ा थोड़ा संकेत होता है, जिसको बाइबल में बोला जाता है कि जो बाइबल का जो प्रोफेसी है उसमें जीसस क्राइस्ट भी बोले हैं कि एंड डेज में क्या होगा ना, जो चीज होगा वो लेबर पेन की तरह होगा। मतलब पेन आएगा फिर कुछ नहीं होगा, आएगा कुछ नहीं होगा, उस टाइप का होगा। तो अभी भी जो सिचुएशन हो रहा है उस टाइप का, एक एक झटका लगेगा फिर रुक जाएगा, फिर झटका लगेगा फिर रुक जाएगा। तो ये जो भूकंप का आना बहुत सारे एरिया में आ रहा है, नेपाल में तो बहुत तबाही हो गया। और आप आए दिन ये भूकंप के बारे में कोई ना कोई न्यूज़ सुनेंगे। 1 महीने में शायद 3-4 बार तो भूकंप हो ही जाता है, आइदर इंडिया में हो, बाहर किस कंट्री में, कहीं ना कोई होता जाता है। तो ये जो भूकंप का जो दौर है ये शुरू हो चुका है, ये अर्थक्वेक होगा। अभी धीरे-धीरे हो रहा है, थोड़ा-थोड़ा आ रहा है, क्योंकि अर्थ का जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो शिफ्ट हो रहा है धीरे-धीरे। तो ये धीरे-धीरे ये एक बस एक संकेत है। एक बार ऐसा भी होगा कि बहुत बड़ा धरण का भूकंप आएगा, जिससे बहुत बड़ा एरिया भी लॉस हो सकता है। तो ये सब जो चीज़ हो रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि ये सब संकेत है आने वाले जो डिसरप्शंस होगा, जो जियोग्राफिकल डिसरप्शंस होगा, प्राकृतिक विपर्यय जो आएगा, उससे पहले ये सब छोटा-छोटा संकेत है। कहीं पर आग लग जाना भीषण तरह से, कहीं पर पानी में डूब जाना कोई, मतलब पूरा तो डूब नहीं जाता है, मतलब आधा डूब जाना कोई शहर वगैरह, जैसे हम न्यूज़ वगैरह में देखते हैं। कहीं पर ऐसा तबाही होता है भूकंप से कि मतलब बड़ा-बड़ा, मतलब सिटी वगैरह वो सब ध्वस्त हो जाते हैं। आजकल पहले से मतलब लोग थोड़ा ज़्यादा अवेयर हुए हैं, इसलिए मानहानि, जन मानहानि का थोड़ा इम्पैक्ट कम होता है, लेकिन आता है भूकंप तो तबाही तो लाता है अपने साथ। तो ये सब चीज़ का होना जो हमने पहले कभी इतने फ्रीक्वेंटली नहीं देखा था, अभी हो रहा है। तो इससे क्या अंदाज़ा लगा जाए? तो इससे आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जो भूकंप वगैरह हो रहा है, कहीं पर सिटी जल जा रहा है, कहीं पर आग आ रहा है, तो हमने एक बोला था कि महापुरुष जो बोले थे, वो ऐसा नहीं बोले थे कि मैं कल की अवतार लेकर आऊँगा तो मारूँगा। वो तो अलग बात है, जिसको आजकल लोग इंटरप्रेट करते हैं कल की अवतार आ जाएगा, उससे हम तो सहमत नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था इनडायरेक्टली कि मैं कल की अवतार मेरा क्या है? कहीं पर मैं आग के रूप में ध्वंस कर दूंगा, कहीं पर मैं जल के रूप में ध्वंस कर दूंगा, पानी के रूप में भूकंप होगा, जो सब चीजें प्रकृति को लेकर मैं तबाह करूंगा, उसी को ही वो बोलते हैं कि वही मेरा रूप है, यही तो मैं ध्वंस करने का लीला है मेरा। तो उसी टाइप का अभी हो रहा है।
और मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो बोल रहे हैं कल के अवतार आ जाएंगे, वो कब आ जाएंगे? आप अगर देखेंगे मेरा लिंक वगैरह में, मैंने बोला था जब उतना कंडीशन खराब होगा, क्राइटेरिया खराब होगा, तभी जाकर कल भगवान आएंगे। क्योंकि कल की भगवान का जो काम है, क्या काम है, उनको किस लिए मतलब बोला जाता है अगर आएंगे तो क्या करेंगे? लोग बोलते हैं वो आकर धर्म प्रचार करेंगे, धर्म ये करेंगे। अरे वो तो धर्म प्रचार तो साधु संत लोग भी कर लेते हैं, उसके लिए भगवान का आना थोड़ी जरूरत है। तो उनका काम मेजर काम है, बहुत एक बड़ा वार होने वाला है रिलीजन के अंदर में बहुत सारा चीज होने वाला है, वो भी डिस्कस नहीं करते हैं इस वीडियो में। तो वो सब चीज है, भगवान का मेन जब काम होगा तभी तो आएंगे ना। ये छोटा मोटा काम के लिए तो एक इशारा से मतलब ध्वंस वगैरह करना जो भी है वो कर देंगे। उनका अगर कोई संत वगैरह भी भेज दिया जाता है, वो भी उनका धर्म संस्थापन का काम कर देता है। जैसे शंकराचार्य जी आए थे, शंकराचार्य तो धर्म संस्थापन किया था ना हिंदू धर्म का। जब वो डिक्लाइन हो रहा था तभी तो उसका पुनरुद्धार किया था शंकराचार्य जी ने। तो भगवान का थोड़ी कल्कि के अवतार आना जरूरी है? उस टाइम पे तो कल के अवतार नहीं आए थे, जिस टाइम पे इतना मतलब धर्म का ग्लानि हो रहा था, इतना सब मुस्लिम वगैरह अटैक हो रहा था इंडिया वगैरह में, उस टाइम में कल के भगवान आए थे या नहीं आए थे? ये सोचने वाली बात है। और अब हम बोल रहे हैं कि कल के अवतार आ गए हैं, कोई कोई मतलब पूजा चला रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब बकवास की बात है। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ठोस प्रमाण उससे नहीं मिलता है। वो सब बनी बनाए बातें बोलते हैं, उनका जो बात है उसमें कुछ ठोस प्रमाण नहीं होता, इसलिए मैं उसमें सहमत नहीं हूँ। लेकिन अभी ये जो प्राकृतिक विपर्यय आना, ये तो पहले से प्रिडिक्टेड था, इसका कल के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसका मतलब यूज करके लोग अपना बिजनेस ही कर रहे हैं, जिसके लिए मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। भगवान का नाम इस तरह से मतलब बदनाम किया जा रहा है। वो लोग ये एजेंडा चलाते हैं कि जो भी हो भगवान का नाम तो लेते हैं, ठीक है, भगवान का नाम का प्रचार कर रहे हैं, करने दो। लेकिन झूठ का बेसिस लेकर ये मुझे सहमत नहीं लगता है। एनीवे, जो भी तरीका हो, जिसका जो भी तरीका है उसका उसके तरीके से उनका काम करने दो। लेकिन मैं बस ये बोलना चाहता था कि ये जो आप देख रहे हैं कि भूकंप आ रहा है, कहीं पर आग जल रहा है, ये सब क्या है ना? इससे पहले छोटा छोटा इंसिडेंट्स होगा, और जब ये डेट पास में आ जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगा कुछ ना कुछ तरह से। देश देश में युद्ध हो जाएगा, या फिर यहाँ पर जो भूकंप वगैरह आ जाएगा, कहीं पर पानी हो जाएगा, कहीं पर आग लग जाएगा, कहीं पर मतलब जमीन धस जाएगा, बहुत सारा चीज जो है धीरे धीरे उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगा। जब आप देखोगे, देखिए एक महीने में 2 बार 3 बार भूकंप का न्यूज आता है। अभी पहले आता था एक साल में शायद 1-2 बार आता था, अभी एक महीने में 2-3 बार आता है। इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगा। जब भी रोजाना न्यूज में आने लगे, आज यहाँ पर भूकंप हुआ, कल वहां पर भूकंप हुआ, यहाँ जल गया, वहां धस गया, वहां पानी हो गया, तब जानिए कि जब इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तभी एंड का टाइम धीरे धीरे क्लोज आ रहा है। एंड का मतलब क्या, पूरा एंड हो जाएगा? नहीं, एंड का मतलब होता है एक रिसाइकलिंग होगा। रिसाइकलिंग होगा मतलब फिर से नया सृष्टि इन द सेंस फिर से नया एक सिविलाइजेशन टाइप का क्रिएशन होगा। जब एक डाउन होता है, अस्त होता है, फिर एक उदय भी होता है, उस टाइप का सिचुएशन होगा। कि मतलब ट्रांजिशन होगा, आप बोल सकते हैं, एक ट्रांजिशन होगा, एक शिफ्ट होगा। उसी का टाइम पास आ रहा है जब इसका फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो आप अभी ये जो सब न्यूज आ रहा है, इसका मतलब आप ये मतलब माइंड में मतलब बना ले कि अभी जब मार्च आ जाएगा, फिर उसको वेट करते हैं, मार्च 29 से अप्रैल मई तक वेट करते हैं। और ये फेब्रुआरी 28 तो आ जाएगा, बस एक महीना और रहा ट्रांजिशन का। फेब्रुआरी 28 या फिर मार्च फर्स्ट से लेकर आप मई फर्स्ट तक देखिए, उसके बीच में कौन सा मतलब चेंजेस होता है। और इसके साथ जियो पॉलिटिकल्स तो आप जानते ही हैं, ट्रम्प का जो अनाउंसमेंट कि गाजा को इवैक्यूएट करना पड़ेगा, पैलेस्टीनियन जो है, उससे कितना मतलब खलबली मचा हुआ है, क्या क्या चल रहा है। तो ये सब इंसिडेंट्स एक कन्वर्जेंस की तरफ जा रहे हैं। इसके बारे में हम डेली चर्चा करते रहेंगे। आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसके बारे में हम बात करने के लिए कनेक्ट में रहिए। और बाकी का जो डिस्कशन है हम बाद में फिर करेंगे, कल एक नया वीडियो में करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाला जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि ऐसा कुछ संकेत क्या दिया गया था, या फिर ऐसा कुछ होने वाला है जिसके लिए हम रेडी रहेंगे। क्योंकि मैंने बोला था कि जो मार्च 29 का जो डेट है उसमें क्या होने वाला है, लोग डिफरेंट टाइप का चीज़ बोल रहे हैं। लेकिन मैंने क्या देखा था मालिका के, मैंने क्या पढ़ा था उसको मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है अभी तक। क्योंकि वो डायरेक्टली वहाँ पर माना गया है क्या है कि इसको जानो बट मत बताओ। लेकिन लोग प्रचार कर देते हैं, मैं नहीं करता हूँ, जब टाइम आता है मैं करता हूँ। तो इसका टाइम जब क्लोज आ जाएगा, मैं बोला था कि उसका डिस्कशन करूंगा। तो सब लोग बहुत तरह का चीज़ बोल रहे हैं कि क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। लेकिन उसमें जो ग्रंथ मैंने पढ़ा था उसमें क्या लिखा है उसका हम डिस्क्लोज करेंगे। वो उड़िया में है, उसको मैं हिंदी में बता दूंगा क्या वहाँ पर लिखा गया है, आपसे उससे भी देखकर समझ पाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे वाले जो वीडियो कल मैं बनाऊंगा, अभी से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रोजाना टच में रहने के लिए। तो कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें
इस बारे में बात करेंगे या फिर अगर कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट है जिसको आपको जानना ज़रूरी है, उस बारे में हम बात करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। ओम वंदे मातरम।